हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो लेसन लेकर आया हूँ, एक है आपका लाइफ प्रोसेस और एक है आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं, तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तभी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके पास्ट एग्जाम में आए हुए हैं, बोर्ड के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट डाउन भी करिएगा। चलिए देखते हैं। हाउ आर द ओवलीज इन डाइजेस्ट टू द मैक्सिमम टू द गैसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। द ओवलीज आर स्मॉल बैलून लाइक द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स। ओवलीज जो होता है वो बैलून जैसा दिखाई देता है, और कहाँ होता है वो लंग्स के अंदर होता है। द वॉल्स ऑफ द ओवलीज इन कॉन्साइड द एक्सट्रैक्टिव नेटवर्क द ब्लड वेसल्स, और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी जो होती है ओवलीज वो पाइप की तरह दिखाई देती है, और वो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है उसका। इस लंग्स कॉन्टेंट द 300 and 350 मिलियन ओवलीज जो होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, मेकिंग इट द टोटल अप्रोक्सीमेट 700 मिलियंस इन बोथ ऑफ द लंग्स। लंग्स के अंदर जो होते हैं 700 मिलियन तक आपको छोटे 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 जो है कूप जैसे दिखाई देंगे आपको ओवलीज। ठीक है, द ओवलीज सरफेस व्हेन द स्पेयर्ड आउट कवर अबाउट द 80 मीटर स्क्वायर एरियाज। दिस लार्ज सरफेस और एरिया मेक द गैसेस एक्सचेंज मोर द एफिशिएंट। जो गैसेज होती हैं एक्सचेंज करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा आपके जो है हेल्प करती हैं। जैसे कि आप जानते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू जो बाएं लंग्स में आती है, फिर इसका ऑक्सीजन के सहारे पूरे बॉडी के अंदर जो है ब्लड को लेके जाती है। ये सारे जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वो होता है ओवलीज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ द होमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज। क्या होता है होमोग्लोबिन की कमी से हमारी बॉडी के अंदर? होमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट द ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द ब्लड सेल्स फॉर सेलुलर रिप्रेजेंटेशन। होमोग्लोबिन जो होता है वो एक ट्रांसपोर्ट का जो होमोग्लोबिन जो होती है आपकी वो चलती है, ऑक्सीजन के सहारे चलती है पूरी बॉडी के अंदर में। ठीक है, देयरफॉर डिफिशियंसी इन द होमोग्लोबिन इन बॉडी blood can affect the oxygen supply capacity of the blood. This can lead to the deficiency of oxygen in the body cells. It can also lead to the disease in called anemia. बहुत सारे जो आपके बॉडी के अंदर ब्लड की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं, ठीक है, उन सभी से हमें बचाने में सबसे बड़ा कारण होता है ब्लड का। इसलिए ब्लड की जो कमी होती है बॉडी के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, व्हाई इट नेसेसरी। इस क्वेश्चन का आंसर जो है तरह तरह के बुकों में अलग अलग दिखा है, आप अपने मन से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अपने इस क्वेश्चन के बारे में। व्हाट प्रोसेस कुड यू द कंसिडर इंस्टेंट फॉर द मेंटेनिंग ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? तो आपको लाइफ प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, रिस्पिरेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, एक्सक्रिएशन चाहिए। ये एसेंशियल है हमारे लाइफ के लिए, इंपॉर्टेंट हमें मानी जाती है अगर आपको जिंदगी जीना है तो। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए एक प्लांट को क्या क्या आवश्यकता पड़ती है? तो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए? वो चाहिए CO2, फिर हमें चाहिए आपके जो है वाटर जो चाहिए, हमको वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफ्लाई हमको चाहिए। ठीक है, बाकी जितने भी सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट होती है। आप जानते हैं कि CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफ्लाई चाहिए, और वाटर जो मिनरल होते हैं वो तो हमें अर्थ से मिल ही जाते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें क्या होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक प्लांट को भोजन बनाने के रूप में। ठीक है, वही बारे में इस पर लिखा है, आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आप चाहते इसको शॉर्ट फॉर्म में CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल भी लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपको इसके लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। हमारे पेट के अंदर एसिड का क्या रोल होता है? रोल ऑफ एसिड इन स्टमक किल द
जर्म प्रेजेंट इन द फूड, फूड के अंदर जो जर्म्स होते हैं ना, बहुत सारे बैक्टीरिया होती है, उनको जो एसिड होता है वो खत्म कर देता है। मेक द फूड इन एसिडिक सो दैट पेप्सिन इन डाइजेस्ट इन प्रोटीन, और हमारे जो ये एसिड होता है वो हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम, क्या होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, सच द एंजाइम द lepsin, pepsin, trypsin, it is the help in this breaking down the complex food the particle into the simple nose. This the simple particles can be the easily absorbed by the blood and thus transport to the all the cells in the bodies. Definitely डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो होती है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देती है, और तोड़ने के बाद क्या करती है वो पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लिप्सिन के हेल्प से पूरे बॉडी के अंदर जो है उसे पचाने में काफ़ी मदद करती है। वही पचा हुआ जो खाना होता है वो ब्लड के रूप में हमारे जाके आगे कन्वर्ट होता है, और वही ब्लड जो होता है पूरे सेल्स के अंदर जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, हु इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्ट इन फूड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर भोजन कैसे पचता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज द मिलियन ऑफ टीनी फिंगर्स लाइक दिस प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। ठीक है, मेनी ब्लड vessels are present that absorb the digest food and carry it the blood stream. From the blood stream the absorbed food is the delivered to each and every cells of the bodies. बॉडी के अंदर क्या करता है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, बहुत जो फिंगर लाइक छोटी छोटी जो प्रोजेक्शन होते हैं उसको विली बोलते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होती है। और ये जब खाना हमारे जो होता है खाने को पचाने का सबसे ज़्यादा काम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में होता है। जो बचा कुचा खाना होता है वो चला जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पर पूरी तरह से जो भोजन आपका पच जाता है। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस होती है, आप इस तरह से डिफरेंस इसको लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। How are the lungs digest in human being to the maximum area of exchange of gases? जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके लंग्स के अंदर जो गैसों का एक्सचेंजेस कैसे होता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज इन द सराउंडिंग द ओवलीज and the gases present in the ovaries. Thus, the ovaries are the site of exchange. The gases, the lungs get the filled up the air during the process of inhalation of ribs and lifted up the diaphragm in the filtrated. In the air is rust inside the lungs, fields of the neurons. Ovaries present in the lungs. In each lungs contain 300 and 350 million ovaries. These numbers of ovaries in the increase the surface area for gases exchange, the making the process of the respiration more effective. जो रिस्पिरेशन होती है सांस लेने की क्षमता में काफ़ी ज़्यादा ये इफेक्टिव करती है, हमारी बॉडी को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। प्लांट के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द लिव्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इन द बॉडी। आपको पता है जो जाइलम और फ्लोएम होता है, ये जाइलम जो काम करता है क्या करता है, वो वाटर को नीचे से ऊपर तक पहुंचाता है, और फ्लोएम जो होता है वो ऊपर से फूड को पूरे हिस्से में पूरे बॉडी पार्ट जो होते हैं प्लांट के बॉडी पार्ट होते हैं उन सब में पहुंचाता है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड इज फ्लोएम इज द अचीव बाई unleashed of energy for the ATP. As the result is this the osmotic pressures in the tissues of increasing the causing of water to move into its. This the pressures move in the material in the phloem to tissues which have less pressures. This is helpful in moving the material according to the need of plant. For example, the food material such the source of the transport into the phloem tissues using the ATP energy. ATP जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, चाहे ह्यूमन बॉडी हो या प्लांट हो, उन सब में जो है फूड को एनर्जी को स्टोर करके रखती है। जब भी जरूरत पड़ती है किसी प्लांट को या इंसान को भी, तो वो ATP से अंदर से अपने एनर्जी जो होता है ले लेता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड regulated।
कितनी मात्रा में जो है यूरिन रेगुलेट होती है? द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस द डिपेंडेड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व वेस्टेज प्रेजेंट इन आवर बॉडीज। आपके बॉडी के अंदर आप कितना पानी पीते हो और कितना आपके वेस्ट मटेरियल निकल रही है उसके अंदर से, उस पर डिपेंड करता है। सम अदर फैक्टर सच द हैबिट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हार्मोन्स एंड सच द एंटीड्यूरेटिक हार्मोन्स ADH आल्सो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो यूरिन जो होता है बेसिकली डिपेंड करता है आपके पानी कितना आप दिन भर में पीते हो, और उसके बाद ये भी डिपेंड करता है कि आपके बॉडी के अंदर कितनी वेस्ट मटेरियल है वो आपको बाहर निकलता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल? इफ विल किल ऑल ऑर्गेनिज्म one tropic level, the transfer of food energy in the next tropic level will stop. This will cause the break in the food chain, resulting in the ecosystems imbalance. As the result of organism of the higher tropic level will be also died, will with the including of the lower tropic level will exhibit in enormous growth in the populations. Both of the condition will they result in the ecologic upset। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ओके। अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखिए, व्हाट आर द प्रॉब्लम caused by the non biogarbage invested that are generate। ठीक है, non biogarbage invested cannot be the broken in down into the simple substance. There the volume of kept of the increasing the creating the problems of there the safe disposal, and some of the non-garbage wastes like this heavy material and the plastics in the food in the chain increase in the upper tropic level. Non-garbage wastes reduce the soil fertilizing by the changing the natural of pH balance। नॉन गैबरेज जो मटेरियल होती हैं, मैंने बताया था आपको शायद जब आपका मैं इसके क्लासेज लेता हूं तो उसमें बताता हूं हमेशा कि कभी भी क्या होता है, नॉन जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं उसको कैसे फेंकते हैं, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वाई इज द डैमेज टू द ओजोन लेयर ऑफ ए कॉजेज फॉर द कॉन्सेंस दैट व्हाट स्टेप आर बीइंग टेक द टू लिमिट दिस द डैमेज। ओजोन लेयर जो डैमेज हो रही है वो किस वजह से डैमेज हो रही है, कुछ स्टेप आपको बताने हैं और उसको बचाने के तरीके कुछ बताने हैं। ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव दिस शील्ड ऑफ दिस अराउंड द अर्थ। इट इज द प्रिवेंट ऑफ द हार्मफुल ऑन अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस ऑफ द सन फ्रॉम द रीचिंग द अर्थ। आपको पता है कि बहुत सारे अल्ट्रा वायलेंस जो होती हैं, रेडिएशंस जो है सूर्य की रोशनी से निकलती है और हमारे पृथ्वी तक आती है, उससे हमें बचाता है ओजोन लेयर। एयर द पॉल्यूशंस लाइक दिस chlorofluorocarbons CFCs are the causes of deep depletions of ozone layer. This is the allow this generate the amount of UV and radiations to the reach the earth. UV in radiations can be आगे भी कुछ और है। ठीक है, आगे देखते हैं। upset the ecosystem by the refracting of photosynthesis in the plant of the destroy the planktons and the decomposes on the human being. UV radiations may be the causes of skin cancer, contract of the eyes, in damage the immune systems, and the survive the development of the wells of the developing of the nation in the world have agreed in sign and OB in the directions TINEP United National Environment Progressions to the freezing the produced of CFCs or limit their produce of some the extent। सिंपल सी बात है कि अगर ओजोन लेयर को हमको बचाना है तो हमको कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करना पड़ेगा, जिससे क्या हो सके कि हमारी जो अर्थ है वो खतरे से बच सके। अगर ओजोन लेयर खराब हो गया तो बहुत सारे जो रेडिएशंस हैं, रोशनी है, हमारे अर्थ पे आएगी, जिससे बहुत सारे रोग हमें पैदा होगा। ठीक है, अगर इसे चाहे तो आप शॉर्ट फॉर्म में भी इसे लिख सकते हो अपने तरीके से बनाकर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वाई आर सम सबस्टेंस द बायोगैब्रेज आर सम नॉन बायोगैब्रेज।
सिंपल सी बात है, बताना है आपको दोनों में अंतर, ठीक है, बायोगैब्रेट्स में अंतर और नॉन बायोगैब्रेट्स में अंतर, ठीक है। सम सब्सटेंस विच आर द डिग्रेड ऑफ नाउ ब्रोकन इनटू द सिंपल ऑफ सब्सटेंस फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द कॉल्ड द बायोगैब्रेट सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, वुड, पेपर, वूल, ये सब क्या है, बायोगैब्रेट्स में आपके अंदर में आते हैं। Unsubstance the mainly main made that do not degrade of the broken into the simple substance by this actions of enzymes secreted by the microorganisms called the non-microorganisms, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, पोलोथीन, DDT, ये सब सारे जो हैं नॉन बायोगैब्रेट्स में आते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम? Decomposers are the microorganisms that can act on dead and desiring bodies of the producer and the consumer and break them into simple organisms and compound. They absorb some of the substance and the release the rest into the environment to be the recycled and to be used in future of producer. Thus the decomposer have the key role in the cycling of the material in the biosphere and provide the raw material to the producer, so in why they make the soil fertilizing, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट इफेक्ट एनी इकोसिस्टम? ओजोन क्या होता है और उसका इफेक्ट कैसे होता है इकोसिस्टम पर? ओजोन इज and molecules formed by 3 atoms of oxygen. Ozone is the deadly poison, however, at the higher level at the atmosphere. Ozone the perform and the instead of function, it shielded the surface of Earth from ultraviolet radiations and sun. The radiations the highly damaging of organism. For example, it is now causing skin cancer, contract and damage of the immunity system in human being. It is also the destroy the plant and radiation photosynthesis process. बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिस पे इफेक्ट पड़ता है आपके जो है ओजोन के खराब होने की वजह से, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन पे स्पेशली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।